हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को विद हेल्प ऑफ पाइथन। सो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन चेकआउट करना है तो यू कैन चेकआउट ऑन माय वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग इंग्लिश वर्जन भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमको डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है। डेटा मैंने कैसे फैच किया है वो मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, जिसमें हमने बैक टेस्ट की थी ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को। उस वीडियो से सीख सकते हो कि हमने डेटा कैसे फैच किया है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये डीएफएक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो हमें डेटा मिल रहा है। यहाँ पे डेली डेटा है 31/10/2023 से यहाँ पे हमारे पास डेटा है 9 जनवरी 2024 तक का। ओके, अभी हमें यहाँ पे मैं सिर्फ इस डेटा को विजुअलाइज करवाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हमने आरएसआई कैसे कैलकुलेट किया है और एटीआर कैसे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा आरएसआई TA.RSI पांडास TA की हेल्प ली है हमने, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और एटीआर के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे पांडास TA को, और हाई लो क्लोज और लेंथ जो है हमारी 14 डेज़ की है। ओके, इस तरीके से और आप अगर ये चीज़ के बारे में और पढ़ना चाहते हैं कि TA.ATR कैसे वर्क करता है तो आप यहाँ पे हेल्प TA.ATR लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ बता देगा। ओके, ये सब आप लोग खुद से कर सकते हैं। अपन चलते हैं हमारे बैक टेस्ट पर। ओके, तो यहाँ पे हमने 50 डेटा पॉइंट्स लिए हैं, उनको एक बार विजुअलाइज करते हैं वो एक्चुअली हम लोग जो चाह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे पाइथन में। यहाँ पे जैसे ही इसको रन करेंगे तो देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये हमारा RSI है जो अभी यहाँ पे 70 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये हमारा ATR है, डेली ATR जो बैंक निफ्टी पर है। ओके, अभी हम पूरा डेटा फैच फिर से कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सैंपल देख लिया हमारे डेटा का। ओके, लेट्स स्टार्ट बैक टेस्टिंग अवर स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सिग्नल कुछ नहीं होगा हमारे पास, सिग्नल कैसे बनाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। कैपिटल हमने मान ली है 1 लाख की कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, और स्लिपेज जो है हमारा 0 मान रहे हैं हम फिलहाल के लिए, आप लोग ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया जहाँ पे हमारा होगा सिग्नल, एंट्री टाइम, बाय प्राइस, क्वांटिटी, एग्जिट टाइम, सेल प्राइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बाय प्राइस है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग करंट कैपिटल को डिफाइन कर दिया हमने, और यहाँ पे हम लोग करंट कैंडल को फैच करेंगे। करंट कैंडल कौन सी होगी? जो हमारी सबसे पहली वाली कैंडल होगी, जो सबसे हमारी रिसेंट कैंडल होगी, और प्रीवियस कैंडल को फैच करेंगे पीसी में। ओके, जो हमारी करंट कैंडल से एक इंडेक्स पीछे होगी। ओके, तो ये प्रीवियस कैंडल फैच कर ली। तो अभी करंट कैंडल का जो RSI है वो ग्रेटर देन 70 होगा, और प्रीवियस कैंडल का RSI लेस देन 70 होगा। उस केस में हम लोग बाय करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, इफ़ सिग्नल नन। ओके, यहाँ पे इसको आप नन समझ लीजिए। तो अगर करंट कैंडल का RSI ग्रेटर देन 70 हुआ एंड प्रीवियस कैंडल का RSI लेस देन 70 हुआ, तो उस केस में हमारा सिग्नल होगा बाय। बाय प्राइस क्या होगी? क्लोज प्लस क्लोज। स्लिपेज ऐड करने के लिए स्लिपेज हमने 0 मान लिया। SL क्या होगा? क्लोज माइनस ATR, और टारगेट होगा ट्वाइस ऑफ ATR। ओके, और एंट्री टाइम जो होगी हमारी CC.name हमें हमारा इंडेक्स जो होगा वो हमें प्रोवाइड करवा देगा एंट्री टाइम। ओके, तो हम सिग्नल प्रिंट करा देंगे, एंट्री टाइम, SL और टारगेट प्रिंट करवा देंगे। क्वांटिटी हमारी होगी राउंड कैपिटल अपॉन क्लोज, यानी कि जो अपनी कैपिटल है और जो मार्केट का क्लोज प्राइस है उसको डिवाइड करके जो हमें राउंड में हमें फिगर मिलेगा वो हमारी क्वांटिटी होगी। सिमिलरली सेल सिग्नल के लिए है CC/RSI लेस देन 70, सॉरी यहाँ पे लेस देन RSI लेस देन 30, और प्रीवियस कैंडल का RSI जो होगा वो ग्रेटर देन 30 होगा। ओके, तो उस केस में हम लोग सेल करेंगे। अब हमारा बाय सिग्नल अगर आ गया, तो बाय सिग्नल आने के बाद हमारा SL चेक करना है। हमारी कैंडल का जो हाई है वो अगर टारगेट को मिट कर जाता है तो उस केस में हम लोग एग्जिट करके हमारे ट्रेडिंग डाटा फ्रेम में ये सारे डेटा पॉइंट्स फीड कर देंगे। और जो हमारा लो है, अगर वो SL से जो हमारा कैंडल का लो है वो अगर SL को मीट कर जाता है तो उस केस में भी हम लोग एग्जिट यूज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने सिग्नल लिया है सेल सिग्नल। सिमिलर सेल सिग्नल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, अगर हाई जो है वो SL से ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम हम एग्जिट कर लेंगे, और सिमिलरली लो जो है हमारा टारगेट से कम हो जाता है तो वह भी हम लो जो है हमारे टारगेट को मीट कर जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो इसको हम रन करते हैं। जैसे हमने रन किया, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 22/1/2020 को हमें सेल सिग्नल मिला। उसके बाद फिर से हमें सेल सिग्नल मिला, सेल सेल सेल। उसके बाद बाय सिग्नल मिला, सेल बाय बाय बाय। तो इस तरीके से हमें कुछ सिग्नल मिले। तो ऐसे ही जैसे मैं अब ट्रेडिंग डेटा फ्रेम को ओपन करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी ने कुछ इस तरीके से, कैपिटल बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ इसका हम एक बार चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे मैं इक्विटी को प्लॉट करता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी को मैंने प्लॉट किया। तो सबसे पहले तो हमारा मार्केट ये स्ट्रैटेजी कुछ खास काम नहीं कर रही। स्ट्रैटेजी ने सबसे पहले यहाँ पे लॉस करवाया, उसके बाद फिर से लॉस गया, फिर वापस सारा रिकवर कर लिया, उसके बाद फिर से लॉस में चल रही है। तो ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल नहीं है बैंक निफ्टी पर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा RSI ग्रेटर देन 70 और प्रीवियस RSI लेस देन 30 होगा, लेस देन 70 सॉरी। तो उस केस में हम लोग सेल करेंगे। ओके, तो फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेडिंग सिंबल। ओके, तो यहाँ पे हमें देखिए, तो यहाँ पे हमें फिर से लगभग लॉस तो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ दिख रहा है। तो प्लॉट करते हैं इक्विटी को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी ने इक्विटी का प्लॉट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा लॉस था, उसके बाद रिकवर किया, उसके बाद फिर से लॉस में ही है स्ट्रैटेजी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पर। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।